गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि देख रहे हैं यूनिट 2 का आज लेक्चर नंबर 18 है और आज से जो हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का जो मेथड रहेगा वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में जाइएगा आप, तो इस चैप्टर से जो अभी मैं पढ़ाऊँगा इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो मेरा हेडिंग है वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। क्या है हेडिंग? डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हेडिंग जो देना है आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। क्या क्या हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हम लोग सबसे पहले ये जानो कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, कोई भी सवाल का इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि वो सवाल का किस सैंपल का है, सवाल वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि इस सवाल में कितना वाटर कंटेंट है, ठीक है, कितना इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इन सभी चीजों के बारे में जो हम पता करते हैं उन सभी को कहते हैं हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला लाइन लिखो इसमें, इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू identify and classify the given soil sample। इंडेक्स प्रॉपर्टीज से को हम लोग यूज करके ही हम लोग पता कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सॉइल सैंपल कैसा है, सैचुरेटेड है, ड्राई सॉइल है। इन सभी चीजों को जो हम लोग पता करते हैं वो सभी चीजों हम लोग किससे पता करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हैं। कौन कौन से इंडेक्स प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंडेक्स प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, वाटर कंटेंट हो गया आपका, ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें यूनिट वेट, तीसरा बात करें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और हम लोग अगर बात करें, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कंसिस्टेंसी लिमिट। ये सब जो है वाटर कंटेंट क्या है, ये एक टाइप का इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गया। यूनिट वेट भी क्या हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गया। अब ध्यान से सुनो, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, हम लोग वाटर कंटेंट से ही ना पता करते थे कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल जो है सैचुरेटेड है या ड्राई सॉइल है या सबमर्ज है। ये सब चीज पता कहां से करते थे, हम लोग वाटर कंटेंट के द्वारा। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को ही हम लोग यूज करते हैं, पता करते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा ये जो सॉइल सैंपल है ये एक्चुअल में है कैसा। तो समझ में आया बात को। तो किस किस से पता करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के द्वारा है। और इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपसे अगर कोई पूछे कौन कौन से इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या क्या बताना है, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी लिमिट, और बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सेंसिटिविटी भी है, ये सब आगे पढ़ोगे आप लोग। सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है, कंपैरेसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा, आज जो हम लोग मेनली देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। आज का जो हमारा सिर्फ ये क्लास होगा कि हम लोग वाटर कंटेंट को कैसे पता करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपका एग्जाम के हिसाब से, देखो आपका एग्जाम के हिसाब से ये डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आगे भविष्य में कोई एग्जाम देते हो, इंटरव्यू पढ़ता है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। और मैंने पहले भी बताया है,
सॉइल मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको यहां से लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझने का जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैं लिखा लिखा के समझाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से समझना। तो आज का जो मेरा हेडिंग रहेगा, पहला डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, कि हम लोग वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि कैसे हम लोग कोई, आपको देखो कैसे, इसका मतलब क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट का। पहले ये समझो, आपको कोई एक सॉइल दे दिया और आपको बोलेगा कि इसमें पता करो कि कितना वाटर कंटेंट है, तो वो कैसे पता करोगे? तो वही हम लोग जो पता करने जाएंगे उसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो है कि नहीं मजेदार वाली चीज? ये पढ़ लोगे तो आप किसी भी सॉइल सैंपल का आप लोग आसानी से वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। घर के पास का कोई मिट्टी लेना, उसका भी आप लोग सॉइल सैंपल का आप लोग क्या करोगे, वाटर कंटेंट निकाल लोगे। लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको लैब में भी किया जाता है। तो मैं इसको पढ़ाता हूं, चलो एक एक करके। तो वाटर कंटेंट को जो हम लोग निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा तरीका होता है, मतलब 5 से 6 या 7 करते हैं इसको। तो एक एक करके पहले लिखते हैं कितने टाइप्स हैं। पहला है ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा अगर हम लोग बात करें सैंड बाथ मेथड, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तीसरा बात है अल्कोहल मेथड, ALCOHOL, अल्कोहल मेथड। चौथा अगर बात करें हम लोग कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। चौथा, पांचवा अगर बात करें पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर मेथड। छठा अगर बात करें पिक्नोमीटर के बाद हो गया आपका रेडिएशन मेथड। सातवां अगर बात करें टॉर्सन बैलेंस मेथड। ये 7 टाइप के आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग बात करें ये 7 टाइप, मैं एक बार रिवाइज बता भी दूं कौन कौन से है हमारे पास। पहला है आपको ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हो गया सैंड बाथ मेथड, तीसरा अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, रेडिएशन मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड। अब ये 7 टाइप हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार, मतलब डिप्लोमा के सिलेबस के अनुसार, डिप्लोमा बिहार के सिलेबस के अनुसार आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 1 और 2, ये सिर्फ ही 2। तो अभी ही नोट कर लो, ठीक है, साइड में लिख लो कि एग्जाम में जब आप पढ़ने जाओगे, एग्जाम के लिए पढ़ोगे, जब आप एसबीटी एग्जाम के लिए, तब आप जब एग्जाम में पढ़ोगे तो बस ये और ये पढ़ के जाना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नोट कर लो पहले ही। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा ये 7 पढ़ाऊंगा, ये जितने 7 दिख रहे हैं ये 7 को मैं डिस्कस करूंगा और पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम का तैयारी करोगे सिर्फ डिप्लोमा एग्जाम के लिए, तब आप ये 2 पढ़ के जाना। इन सभी को मत पढ़ना उस टाइम, ठीक है, इन सभी को मत पढ़ना, 5 को सिर्फ 2 पढ़ के जाना। और जितने सारे 5 रहेंगे उनको एग्जाम के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करोगे आप, तब वहां पर पढ़ना। ओके, अब आता है कि इनको भी भाग किया गया है। इनको समझने के लिए ये जो होता है लैब मेथड होता है, ये लेबोरेटरी में करते हैं, और ये भी जो हम लोग है लेबोरेटरी में करते हैं, लैब में करते हैं। मतलब हमारे पास सारा लैब का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उस जगह पे ही हम लोग ये सब मेथड को कर सकते हैं। लेकिन सैंड बाथ मेथड जो होता है ये होता है फील्ड मेथड, अल्कोहल मेथड भी जो होता है ये भी फील्ड मेथड होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी फील्ड मेथड होता है, रेडिएशन मेथड भी फील्ड मेथड होता है, ठीक है।
ये सभी जो है हमारे फिल मेथड के अंदर आते हैं। ओके, तो आज का जो सिर्फ क्लास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पे रहेगा, पहला वाले पे, ओवेन राइंग मेथड पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अब क्लियर हो गए ना कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है। सिर्फ एग्जाम के लिए हमको पहला और पांचवा पढ़ना है। इसको वीवीआई कर लो पहले ही, वीवीआई ये दोनों को लिख लो, एसबीटी एग्जाम, इसके साइड में लिख लो तो कि एसबीटी एग्जाम में पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर जब एग्जाम का तैयारी हम करेंगे तो क्या ये सातों पढ़ेंगे, नहीं, सिर्फ ये दो पढ़ के जाना। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग, चलो। चलो, तो पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई, इसको लिखो मोस्ट वीवीआई। कौन सा मेथड पहला मोस्ट वीवीआई कौन सा मेथड है, जिसका नाम है ओवेन राइंग मेथड। ओवेन राइंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब समझो इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद जो रखना है, ये कौन सा मेथड है, ये इट इज द लेबोरेटरी मेथड। पहला पॉइंट, इट इज द लेबोरेटरी मेथड, LABATOARY। स्पेलिंग देख लेना, LAB स्पेलिंग गलत है मेरा, ORATORY, लेबोरेटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है मेरा, सबसे पहला पॉइंट ये लेबोरेटरी मेथड है। अब ध्यान से देखो इसमें हम लोग करते क्या क्या हैं, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे हम लोग निकालते हैं। इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझना, कंसंट्रेट होकर यहां सुनना, फिगर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ गए तो आसानी से आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, यहां पर लिए हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर। हम लोग क्या लिए, एक कंटेनर लिए जो कि पूरा तरीका से खाली है। ये पूरा तरीका से क्या है, खाली है। इसका हम लोग नाम दिए हैं W1। कोई दिक्कत समझने में यहां तक। फिगर नंबर 1, इसको मान लो ये नंबर 1 है हमारा। ठीक है, नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 पे ध्यान देना है। एक और हम लोग क्या लिए, कंटेनर लिए, सेम ही कंटेनर ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास सॉइल पार्टिकल है। ये क्या है हमारा, कैसा सॉइल है, कौन सा सॉइल है ये, तो इसको बोलना है, देखो क्या बोले हैं, मॉइस्ट सॉइल, MOSTSOIL। ये कैसा है, मॉइस्ट सॉइल है। मतलब मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या होता है, इसके अंदर पानी है। ये याद रखना, मॉइस्ट सॉइल का मतलब ही समझ आना कि इस ऑब्जेक्ट, इस सॉइल सैंपल के अंदर पानी की मात्रा है। कोई दिक्कत। तो दूसरे में क्या क्या है मेरा, दूसरा में क्या क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर, और क्या है, प्लस, और क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल है। यही दो चीज है हमारे पास। कोई दिक्कत समझने में, आसान भाषा में याद हो गया। चलो तीसरा में, ये तीसरा। अब देखो सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस में क्या है, इसको करना है तो एक एक पॉइंट को इसको समझना है पहले कि यहां से यहां कैसे आया, फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर से इसको हम लोग ओवेन राइंग, ये सॉइल सैंपल को जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस सॉइल सैंपल को पूरा को हम लोग कहां पर रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है ओवेन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ओवेन ड्राइंग में नाम सुना है, ओवेन ड्राइंग का नाम,
इस पूरा ऑब्जेक्ट को, ये पूरा कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे, ओवन ड्राइंग में रखेंगे। कितने देर के लिए रखेंगे, 24 आवर्स के लिए। तो आप बताओ, सिंपल सा सोचो कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को पूरा को हम लोग ओवन ड्राइंग में रखेंगे तो इसके अंदर जितने भी मेरे सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल कहते हैं वाटर होगा, इसके अंदर जितना भी हमारा वाटर होगा ये क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा या वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सॉइल बच जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, इस कंटेनर को ओवन ड्राइंग में रखे, कितने देर के लिए, 24 आवर के लिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 105 से 110 डिग्री पे। याद रखना, सभी चीजों को मैं लिखाऊंगा अभी, फिर ये बस फिगर के तरह से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एम्प्टी कंटेनर लिया। दूसरे में मैंने क्या किया, एम्प्टी कंटेनर में मैंने क्या पुट किया, मॉइस्ट सॉइल किया। इस मॉइस्ट सॉइल में क्या क्या होता है, याद रखो, मॉइस्ट सॉइल में जो होता है, मॉइस्ट सॉइल बराबर होता है वाटर प्लस सॉइल सॉलिड। मॉइस्ट सॉइल में वाटर होगा ही, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, भीगा हुआ, समझ में आया बात को। तो जैसे ही इसके अंदर हमारा वाटर है और बीच बीच में पोरस में क्या है हमारा, सॉइल सॉलिड होगा, यहाँ वाटर होगा और सॉइल सॉलिड है। अब इसको कहाँ रखें, ओवन ड्राइंग में। कितने देर के लिए, 24 घंटा के लिए, याद रखना। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जब हम इतने ही टेम्परेचर पे रखेंगे 24 घंटा के लिए, तो इसके अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर जितने भी वाटर होंगे सभी का सभी वो इवापोरेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो फाइनल में हमारा इसमें क्या क्या बचेगा, हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हमारा सिर्फ ड्राई सॉइल बचेगा। बचेगा कि नहीं, इस W3 में क्या बचा, सिर्फ कंटेनर का वेट है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट। समझ में आया बात को यहां तक। इस तीनों फिगर में अभी तक को सोचने में दिक्कत, तो इसको हम नाम दिए हैं W1, इसको नाम दो W2 और इसको नाम क्या दिए हैं, W3। कोई दिक्कत समझने में, यहां तक आसान भाषा में याद था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी जो फिलहाल आपको याद रखना है इन तीनों में, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना क्या क्या चीज है। W1 में अगर आपसे पूछे तो किसका वेट है, तो एम्प्टी कंटेनर का वेट है, ये याद रखना। सेकेंड में W2 में किसका वेट है आपके पास, एम्प्टी कंटेनर, तो देखो यहां पर भी है कि नहीं, प्लस क्या है यहां पर, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल है। तीसरा में देखो एम्प्टी कंटेनर यहां पर भी है, लेकिन और क्या है हमारा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल है। कोई डाउट यहां तक, ये तीनों का जो W1, W2, W3 है, तीनों को दिमाग में रखना। फिगर से याद आया, कुछ हार्ड है, एम्प्टी कंटेनर लिए, मॉइस्ट सॉइल लिए, फिर क्या किया हम लोग, इसको हीट किए तो अपने आप वाटर तो निकल जाएगा। अब ध्यान से बताओ, हमारा एक फॉर्मूला था, यहां दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा। अब बताओ हमको, फॉर्मूला होता है हमारा वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, यही फॉर्मूला होता है ना, इनटू 100%, तब ना परसेंटेज में आता है हमारे पास, फॉर्मूला याद होगा। अब ध्यान से सोचो, मैं यहां पर लिखूंगा, हमको सब क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड चाहिए। अगर ये दोनों निकाल लिए तो वाटर कंटेंट निकालना आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। अब दिमाग लगाओ, सोचो, यहां से मैं ऊपर में रब करता हूं, ठीक है, ऊपर में ही लिखूंगा। ये नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3। हमको क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए और वेट ऑफ सॉलिड चाहिए। कैसे भी हमको चाहिए तो यही दोनों चाहिए। अगर ये दोनों निकाल लिए तब हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आप सोचो सबसे पहले कि वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा। तो देखो यहां से मैं जो बता रहा हूं, W3 में से
माइनस कर दो W2 को, W3 में से W2 को अगर माइनस कर दे, क्या वेट ऑफ वाटर आएगा? देखो यहां पर से मैंने क्या बोला, मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या होता है, वाटर प्लस सॉइल सॉलिड। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके ऐसे लिखता हूं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये दोनों मिलके क्या बनता है, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल बनता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, W3 में से इसका जितना वेट था इसमें से W2 को माइनस करना है। तो देखो ये भी तो कंटेनर और कंटेनर माइनस कर जाएगा, क्योंकि देखो कंटेनर यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों माइनस, खत्म। ड्राई सॉइल और यहां का भी सॉइल माइनस कर जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर बचेगा। समझ में आया बात को, क्लियर हुआ समझने में? कि अगर मान के चलो वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यहां पर हमारा वाटर कंटेनर का, यहां पर कंटेनर था, यहां कंटेनर था, दोनों तो माइनस हो गया। ड्राई सॉइल का वेट है यहां से, सिर्फ और सिर्फ यहां सॉइल है और कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, वाटर भी है, लेकिन यहां का सॉइल भी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या हमारे पास, वेट ऑफ वाटर बचेगा। तो W3 में से अगर W2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर बचेगा। कोई डाउट यहां तक समझने में? आसान था भाषा में? अब ध्यान से सुनो, अब हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सिर्फ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का, कुछ वाटर का यहां पर बात नहीं किया जा रहा है। तो अगर देखो W3 में से अगर हम W1 को माइनस कर दे, W3 में से W1 को माइनस कर दे, तो देखो तो क्या क्या कट रहा है, देखो तो क्या क्या कटेगा। W3 क्या है हमारा, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल है, माइनस क्या कर रहे हैं, ये क्या है पूरा का पूरा, ये W3 है हमारा, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, W दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, W1 क्या है हमारा, एम्प्टी कंटेनर है, समझा है कि नहीं? यहां तो देखो तो क्या क्या माइनस हो रहा है, देखो तो माइनस में क्या क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा हमारा, ड्राई सॉइल बचा, और ड्राई सॉइल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सॉइल सॉलिड। तो देखो यहां से, तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा कि नहीं, याद रहा कि नहीं, W बराबर W3 माइनस W2, WS बराबर W3 माइनस W1। तो देखो तो अब थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, समझ में आया कि नहीं? ये सभी चीजों में बताया हूं, लेकिन जो मैं PDF दूंगा ये फिगर नहीं रहेगा, तो आप लोग तुरंत क्या करो, इस फिगर को बना लो, पाउच करके थोड़ा सा फिगर को बना लो साइड में, ताकि मैं जब PDF प्रोवाइड करूं तो ये सब चीज लिखा जाए आपको, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज मैं PDF में नहीं लिखा है, नहीं तो आप समझ जाओगे तो खुद ब खुद PDF में भी ये बना सकते हो, ठीक है? अब देखो यहां से क्या करना है, तो मैंने क्या देखा यहां पर, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है W बटे WS होता है हमारे पास, इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज में आता है। तो अब देखो यहां से W का फॉर्मूला हमको पता है, W3 माइनस W2, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? W आ गया फॉर्मूला हमारा W का, डिवाइडेड बाय WS का क्या है वैल्यू, W3 माइनस W1 इंटू 100, यही हमारा मेन फॉर्मूला है वाटर कंटेंट निकालने का। तो देखो है आसान ये, अगर आपको याद रहेगा कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, तभी ये ना आसान होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले फिगर बना लेना आप लोग। तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में? आसान भाषा में था।
तो आसानी से इसको क्लियर कर लो, ठीक है। और जहां पर भी दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करके पूछना और ये फॉर्मूला को लिख लेना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखते हैं इसमें। देखो यहां से, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, क्या था हमारे पास, वाटर कंटेंट बराबर था W बटे WS, W था W3 माइनस W2, WS था हमारा W3 माइनस W1। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यही था, ठीक है। सॉरी W2 में से W3 को माइनस करेंगे, ठीक है। आप लोग वहां पर थोड़ा सा रुको, मैं उल्टा बता दिया आपको, ध्यान से सुनो। मैं लिख रहा था सही, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या क्या था इसमें, ये जो W2 था हमारा और ये W3 था, बस नोटेशन था गलती, बस समझाए हैं सही, ठीक है। बस ध्यान से सुनो बात को। ये W2 था, ये W3 था ना हमारे पास, तो इसमें क्या था, मॉइस्ट सॉइल इसको कहे थे हम लोग, ठीक है। इसको मॉइस्ट सॉइल कहे थे और इसको क्या कहा था हम लोगों ने, ड्राई सॉइल कहा था। W, अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, यहाँ पर सही कर देना। W2 हमारा ज्यादा वेट होगा ना, ठीक है। W2 में हमारा पानी भी है, W3 में तो पानी नहीं है हमारे पास, तो W2 हमारा ज्यादा होगा और W3 मेरा कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ड्राई सॉइल भी है और पानी भी है, तो इसका ओवरऑल वेट ज्यादा होगा, ठीक है, और W3 का कम होगा। समझ में आया बात को? तो हम लोग जो तभी से जो लिख रहे थे W3 माइनस W1 लिख रहे थे, तो इसको आप लोग सही W2 हम लोग ऐसा लिख रहे थे पीछे में, W3 माइनस W2 लिखे थे, इसको आप सही करके लिख लेना W2 माइनस W3, ठीक है। वैल्यू तो वो भी सही देता है, बस माइनस में आ जाता है आपका, ठीक है, लेकिन ये वाला सही है, W2 माइनस W3 होगा, ओके। तो इसको आप लोग सही कर लेना, तो W2 में से W3 को माइनस कर लेना। अब आगे के कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है हमारा, कि कहता है मोस्ट सैंपल इज केप्ट इन द, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट सैंपल इज केप्ट इन द ओवन ड्राइंग मशीन for 24 hours at 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कहता है यहां पर हमारा कि बहुत सारे जो सॉइल सैंपल्स होते हैं, उसको हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, 24 आवर के लिए 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहां पर क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉइल होते हैं जिसको हमको इतना देर तक नहीं रखना है, 24 आवर्स तक के लिए नहीं रखना है। कैसे? ध्यान से सुनो बात को, कैसे। नंबर 2 पॉइंट, बट इन ऑर्गेनिक सॉइल लाइक सैंड, और हो गया हमारे पास सैंड हो गया, ठीक है, वेयर permeability is more 4 hour in oven drying is sufficient।
देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला पहला बात कि बहुत सारे सॉइल में, मोस्ट ऑफ द सॉइल सैंपल में हम लोग कितने देर के लिए रखते हैं, 24 घंटा के लिए हम लोग 105 डिग्री से 110 डिग्री तक रखते हैं। लेकिन हम लोग जो इनऑर्गेनिक सॉइल होगा, जैसे इनऑर्गेनिक सॉइल जैसे बालू हो गया या सैंड हो गया हमारा, तो सैंड में क्या होता है, पानी जो होता है तुरंत बाहर निकल सकता है या उसके अंदर जा सकता है। मतलब क्या हुआ, परमेबिलिटी, एक वर्ड यहां पर यूज हुआ, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, सिंपल सा भी भाषा में समझो, आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और ब्रीफली भी पढ़ेंगे, परमेबिलिटी मतलब होता है या तो पानी नीचे जल्दी चल जाना या तो इवापोरेट जल्दी हो जाना। जैसे बालू आप देखे होंगे तो उसके अंदर पानी क्या होता है, तुरंत सोख लेता है। जितना वो सोखेगा ना, तब जब हम उसको हीट करेंगे तो उतना जल्दी पानी उससे बाहर भी निकलता है। ये बात को याद रखना, ठीक है। जितना पानी वो सोखेगा जितना जल्दी, उससे उतना जल्दी पानी इवापोरेट भी होता है। तो मतलब क्या हुआ, इवापोरेशन यहाँ ज्यादा होता है। इवापोरेशन क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। किसमें, सैंड के केस में। तो अब समझो इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और सबके सॉइल के सैंपल के कंपैरिजन में, और तब हम उसको कहाँ, ओवन ड्राइंग में रखेंगे, तो 4 घंटा में तो तुरंत इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि उसको उतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। समझ में आया बात को यहां तक। तो सैंड में क्या होता है, परमेबिलिटी ज्यादा होता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है, पानी जो है तुरंत इवापोरेट हो जाता है। और 24 घंटा के लिए अगर हम उसको देंगे तो क्या होगा हमारा, तो अगर हम ज्यादा देर के लिए इसको दे देंगे इनऑर्गेनिक सॉइल को 24 घंटा के लिए, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो यहां से बात को, कोई भी सॉइल के जो अंदर में सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है इस सॉइल का, वो सब भी टूटने लगता है। तो हमको उसको तोड़ना नहीं है, इसलिए हमको 4 घंटा ही सफिशियंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनऑर्गेनिक सॉइल को हम लोग क्यों देते हैं 4 घंटा के लिए, तो आपको सिंपल सा एक ही जवाब देना है, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा होता है और 4 घंटा में उसका पानी जो है उस सॉइल सैंपल का वो निकल जाएगा। बस इतना ही बोलना उसको, ठीक है। लेकिन ये सैंड के केस में बताएं, एक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, जैसे कि क्ले एंड सिल्ट, लाइक क्ले, ये सब पढ़ेंगे आगे, क्या होता है क्ले, क्या होता है सिल्ट, ये सब अभी बस नाम जानो। क्ले और सिल्ट यहां पर जो है ना, हम लोग देते हैं 12 घंटा के लिए। यहां पर कितना देते हैं, 12 घंटा के लिए देते हैं। क्ले और सिल्ट में 12 घंटा के लिए देंगे, लेकिन सैंड में कितना देंगे, 4 घंटा के लिए देंगे। तो ये सबसे यहां ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। लेकिन अब एक और पॉइंट लिखो, नंबर 4, टू इंश्योर द ENSURE, टू इंश्योर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ water, complete removal of water from the sample, any soil must be kept for 24 आवर। देखो यहां पर इन चारों बात को पहले अच्छे से समझो बात को, ठीक है। इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे जो सॉइल सैंपल होते हैं वो ओवन ड्राइंग मशीन में कम से कम कितना देर के रखना है, 24 आवर्स के लिए, 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल जैसे सैंड होगा, जहां पर परमेबिलिटी ज्यादा होता है, खास करके वहां पर 4 घंटा भी रखेंगे ना तो सफिशियंट हो जाएगा मेरा। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल जैसे क्ले और सिल्ट रहेगा तो 12 घंटा भी रखेंगे ना तो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात है। लेकिन हम लोग क्या है, कंप्लीटली चाहते हैं कि नहीं हो जाए हमारा, मतलब अच्छे तरीका से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तब हम वहां पर क्या रखेंगे, हम लोग सबसे कम से कम हम लोग 24 घंटा रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले वर्ड में लिखाया था 24 आवर्स। तो क्लियर है समझने में, यहाँ तक आसान भाषा में था। तो ये चारों पॉइंट को आपको एग्जाम में भी लिखना है, इन चारों पॉइंट को आपको एग्जाम में भी लिखना है, इसलिए मैं इसको नोट करके बता रहा था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट को लिखाया है, उसको सुनो और समझो यहां से, ठीक है, क्या क्या मैंने पॉइंट को लिखाया है और मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है। 35 मिनट का ये क्लास हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाते हैं, ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि ये 4.9 GB से ज्यादा हो जाता है और तब ये हमारा अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसी क्लास में समझाने का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोगों ने लिखा है, अभी तक मैंने कहां तक बता दिया, इनऑर्गेनिक सॉइल तक बता दिया, क्ले और सिल 12 घंटा तक रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है इसमें कह रहा है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल होगा, इसमें जो है टेम्परेचर जो है, और सब सॉइल में टेम्परेचर कितना रखते थे, 105 डिग्री से 110 डिग्री तक। इनऑर्गेनिक में भी कितना रख रहे थे, 105 डिग्री से 110 तक। लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल में टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से, टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना है कि ऐसे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है तो इसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। जब हम 60 डिग्री से ज्यादा रख देंगे तो वो जो टेम्परेचर, वो जो गर्मी, वो जो हीट जो है, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने लगेगा, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा। समझ में आया पॉइंट को, ब्रेक करने लगेगा। तो लेकिन हमको ये थोड़ा करना है, हम निकालने क्या जा रहे थे, वाटर कंटेंट, हम ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के क्या करेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो हमको टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना आपसे कि और 60 डिग्री से ज्यादा रख देंगे तो क्या होगा सर, हाँ होगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा। लेकिन हमको तो ये करना नहीं है, हमको तो सिर्फ वाटर कंटेंट से मतलब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखाया हूं, अगर कोई सॉइल में जिप्सम होगा, मैं कॉपी में भेज चुका हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना है, ठीक है। अगर किसी सॉइल में जिप्सम की मात्रा होगी, जिप्सम क्या होता है हमारा फॉर्मूला, CaSO4 डॉट 2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। तो कहता है हमारा, मैं पढ़ भी देता हूं, इफ द सॉइल हैज हायर कंटेंट ऑफ जिप्सम, अगर किसी सॉइल में हमारा जिप्सम की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर को जो है, देन टेम्परेचर को 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है, देखो इसे पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी सॉइल में जिप्सम की मात्रा ज्यादा है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O अगर है, तो टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना है सर, तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से भी आप लोग देखो, ये जो 2H2 है, इसको कहते हैं हम लोग, कौन सा वाटर कहते हैं, देखो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां से ध्यान से सुनना बात को, 80 डिग्री से ज्यादा हम जब रख देंगे तो ये जो 2H2O है, ये भी वाटर ही है ना हमारा, ये भी आखिर है तो वाटर ही ना, लेकिन किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है। समझ में आया बात को यहां तक। तो जब हम 80 डिग्री से ज्यादा रख देंगे तो ये जो हमारा वाटर है, ये क्या होगा हमारा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन बताओ हमको क्या ऐसा काम करना है, हमको क्या इससे मतलब है, नहीं है। हमको तो निकालना क्या है, वाटर कंटेंट निकालना है सिर्फ, ठीक है, वाटर कंटेंट निकालना है। तब हम ये करके क्या करेंगे, इसलिए कहता है
कि अगर हमारे किसी सॉइल में जिप्सम की मात्रा हो तो 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, चीनी का शेप देख रहे हैं ना, शुगर चीनी का, तो चीनी का जो शेप होता है वो भी एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो उसी टाइप का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, ऑर्गेनिक सॉइल में कितना डिग्री तक रखना है, 7 डिग्री तक, और जिप्सम रहेगा तो कितना डिग्री तक, 80 डिग्री तक। ये पॉइंट याद रखना। देखो तीसरा हमारा जो पॉइंट है इसमें, जो मैंने पीडीएफ में लिखाया हूं, इन एनी केस, कोई भी केस हो जाए, टेम्परेचर को जो है 110 डिग्री से ज्यादा नहीं करना है। जो जैसे मैंने बताया, कोई भी सॉइल सैंपल लिए थे तो कितना डिग्री तक रख देते, 105 डिग्री से 110 डिग्री तक। तो यही पॉइंट कह रहा है, चाहे आपके पास कोई भी केस आ जाए, सॉइल सैंपल को 110 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं रखना है, नहीं रखना है। समझ में आया बात को, नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है सर? तो देखो मैंने एक पॉइंट लिखाया है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर 110 डिग्री से ज्यादा रखते हैं, तो स्ट्रक्चरल वाटर, रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल सैंपल। देखो होता क्या है, ये मान के चलो हमारा सॉइल है, ये हमारा जो सॉइल है, ठीक है। सबसे पहला, इस सॉइल के भी चारों साइड में हमारे पास क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इस सॉइल के भी चारों साइड में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि सॉइल सैंपल के, ये सॉइल सैंपल है, इसके लेयर पर होता है, जिसको लोग फिल्म के भी नाम से जानते हैं। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं होता है। हम लोग का जो वाटर कंटेंट का मेन मीनिंग होता है, जो पोरस में होता है, जो सॉइल सैंपल के बीच में होता है, इसको निकालने का मतलब होता है। इसके बीच में जो वाटर होता है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन क्या हमको इस फिल्म वाले से मतलब है, लेयर से मतलब है? नहीं है मतलब। तो जब भी 110 डिग्री से ज्यादा हम लोग करेंगे, तो हमारा जो क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर होता है, वाटर का जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है, जब आगे आप लोग पढ़ोगे अभी, ठीक है, बस याद रखना कि कौन सा बात बोले, स्ट्रक्चरल वाटर। ये सब क्या होता है, टूटने लगता है, ब्रेक करने लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है सॉइल सैंपल का, वो सभी टूटने लगता है। तो इसलिए कोई भी केस आ जाए आपके पास, आपको 110 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है। इस बात को पहले क्लियर हो जाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है हमारे पास, फिर हमको कहता है, इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ऑल अदर टाइप्स ऑफ वाटर वी हैव टू मेजर। तो देखो मैंने क्या क्या बोला, तो वाटर कंटेंट का अगर हम लोग बात करें, तो वाटर कंटेंट में हमको 2 वाटर से मतलब नहीं है। कौन कौन वाटर से? स्ट्रक्चरल वाटर, जो कि सॉइल सैंपल के अंदर और लेयर में पाया जाता है। क्या मैंने बोला? जो सॉइल सैंपल के अंदर या तो लेयर में पाया जाता है, पहला चीज। इसको हमको तोड़ना नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमको वाटर कंटेंट में। दूसरा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ये कहां पाया जाता था? जिप्सम में देखा था ना, CaSO4.7H2O, तो ये है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। हमको इससे भी मतलब नहीं है। तो वाटर कंटेंट जब निकालते हैं, हमको इन दोनों से मतलब नहीं रखना है। इनको छोड़कर जितने टाइप के वाटर होते हैं सॉइल सैंपल में, सभी को मेजर करते हैं। समझ में आया बात को? तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ वाटर है, देखो यहां से। तो वाटर कंटेंट जो हम लोग निकालते हैं, देखो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पोर वाटर। पोर वाटर का मतलब समझो, ये सॉइल सैंपल है, तो ये जो बीच में है, ये जो इसका पोरस में है बीच में, ठीक है, ये सब है मेरा पोर वाटर। रेड वाला क्या है? पोर वाटर है, ठीक है। ये सभी चीजों से हमको मतलब है। दूसरा है हमारा
एड्जॉर्ब वाटर, ADSORBED, एड्जॉर्ब वाटर, ठीक है। एड्जॉर्ब वाटर भी हम लोग का मतलब रहता है, ठीक है। अब यहां से कहते हैं ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर वाटर, जो हमारा सॉइल सैंपल के अंदर में पाया जाता था, ये लेयर में ही पाया जाता है सॉइल सैंपल के अंदर। तो एड्जॉर्ब वाटर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है, इसको भी नहीं जानो, ठीक है, ये सब चीज आगे का भी है, छोड़ इतने तक ही जानो। एड्जॉर्ब वाटर होते हैं जो कि लेयर में पाए जाते हैं, जो एडहेशन के कारण वो चिपक जाते हैं, इससे मतलब थोड़ा सा होता है हमको, ठीक है। पोर वाटर में होते हैं दो टाइप, एक होता है हमारा ग्रेविटी वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर। बस इतना, बस नाम जानना है इन सभी चीजों का, उतना आपको खास याद नहीं। बस मेरा ये समझाने का मतलब था, ये जो अभी हम लेता रहे हैं, इसमें एग्जाम में ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बस को बात को समझो कि वाटर कंटेंट जो हम मेनली निकालते हैं, किन किन वाटर का निकालते हैं। तो वाटर कंटेंट में हम लोग सॉइल सैंपल के अंदर स्ट्रक्चर, इसका मतलब समझो, तभी हम बताते थे लेयर का बात, लेयर यहाँ रहता है, ठीक है। सॉइल सैंपल के अंदर जो हमारा वाटर रहेगा उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, इससे हमको मतलब नहीं रहता है। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन और वाटर से भी मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ मतलब रहता है तो एक पोर वाटर से और जो सॉइल सैंपल के लेयर में रहता है उससे मतलब होता है, और किसी से मतलब नहीं रहता है। तो इन सभी पॉइंट को जो मैंने आज लिखाया, आज पढ़ाया हूं, इन सभी को अच्छे से कॉपी में लिखना, जहां पर भी दिक्कत हो कोई भी पॉइंट में तो हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है सेंड बाथ मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।